यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, यहाँ से गाड़ी निकली भुसावल, तो वहाँ को आपने केले इत्यादि पाए, या अन्य स्टेशन पर गई वहाँ पर कुछ और पाते हुए सबका स्वाद चखते चखते आप पहुँचे प्रयाग, तो वहाँ डुबकी लगाई। यदि आपको सीधा प्रयाग पहुँचना है तो यहीं से फ्लाइट पकड़ो, पहुँच गए प्रयागराज, तो 2 घंटे भी पहुँच गए। तो कहाँ 12 घंटे और 24 घंटे और कहाँ 2 घंटे, अंतर है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि आपको क्रय मुक्ति से जाना है तो सभी सुख को भोग, स्वर्ग का सुख भोगो, महलोक का सुख भोगो, सभी सुखों को भोग करते करते सब गोलोक आप जाएंगे। तो क्रय मुक्ति का मार्ग बताते हैं, सद्यो मुक्ति और क्रय मुक्ति। और मात्र भगवान परमात्मा को यदि आप चाहते हो, एकमात्र भगवान हरि की शरण में आ जाओ, एक साधे सब सुख जाए। आप किसको चाहते हैं, सबकी मुक्ति का मार्ग अलग अलग भगवान सुखदेव भगवान बताते हैं। प्रेमियों, भगवान को प्राप्त करने के लिए मन की भाव बहुत ज्यादा होती है। अपना मन सुंदर होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। हम निवेदन भी कर चुके हैं कि भगवान के पास कोई ढोंग नहीं, निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, हमारा मन निर्मल है तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 14 भुवन के विषय में बताते हैं, 7 लोग ऊपर 7 नीचे, मृत्यु भगवान की कमर है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के विषय में बताते हैं, भगवान का मुख ब्राह्मण, भुजा उनका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक एक निर्णय भगवान बताते हैं। अकामा सर कामो वा मोक्ष कामा उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम्। चाहे सकाम भाव से भजन करो, चाहे निष्काम भाव से भजन करो, लेकिन भगवान का शरणागत तो लेना ही पड़ेगा। जब तक भगवान का शरणागत आप नहीं लोगे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सदी, बार बार का आवागमन छूटने वाला नहीं है जब तक भगवान का शरणागत आप लोगे नहीं। इसलिए भगवान की शरणागत अवश्य लेना चाहिए। मानव का तन पाने के बाद भी जो भगवान की पूजा पाठ, भगवान की शरणागत नहीं होते, एक संत उन्हें पशु जैसी तुलना देते हैं। कैसे देते हैं, जो संसार के जीवन में हमेशा खाने पीने के चक्कर में पड़ते हैं। भैया कुछ लोगों का जीवन ही ऐसा चलता है, कहाँ मिल जाए कहाँ खा लें, यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, किसका हड़प लें। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है। ऐसे पशुतुल्य मनुष्य को देख करके 12 सूकर बहुत पसंद होता है। उसने कहता है जिस प्रकार हम खाने पीने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार देखो ये भी जहाँ मिल जाए कुछ भी खाओ। तो सूकर होता है ना, आप जानते हैं ना, सूगर बहुत पसंद होता है। जो मानव आपस में बार बार झगड़ते हैं, कलह मचाते हैं, भोजन करने बैठे तब झगड़ लगे, आपस में इतना झगड़ते रहते हैं कि क्या बताएं। ऐसे मानव को देख करके श्वान कुत्ता बहुत प्रसन्न होता है। श्वान कहता है देखो तन तो मिल गया मानव का, लेकिन स्वभाव तो हम ही से मिलता जुलता है। जैसे हम लोग आपस में झगड़ लेते हैं, बातों बातों पर लड़ जाते हैं, ये नहीं देखते हमारे उम्र में बड़े हैं कि छोटे, ना जाने क्या क्या बोल बैठते हैं, तनिक शर्म भी नहीं करते, अब क्या क्या बताएं। तो ऐसे पशु तुल्य को देख करके श्वान बहुत पसंद होता है। गर्वेण तुंगः नैसरः, जो अभिमान बस रहते हैं, बहुत थोड़ा सा धन मिल गया, बंगला मिल गई, गाड़ी मिल गई, तुम्हें प्रणाम करने भी शर्म लगती है। अरे हम प्रणाम करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। ऐसे स्वाभिमान अभिमानी को देख करके ऊंट बहुत प्रसन्न होता है। ऊंट क्या कहता है, देखो हम भी सिर उठाए चलते हैं, कहीं झुकते नहीं, हमें आता ही नहीं सिर नीचे करना। उसी प्रकार ये मानव की से हमसे स्वभाव
खूब मैच कर रहा है, मिल रहा है। हम भी सिर नहीं उठा झुकाते, ये भी नहीं झुका रहा है, तो ऊंट बहुत पसंद होता है। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने घर की सेवा करने में लगा रहता है, पर्यंत अपने जीवन भर की सेवा किया, पुत्र की सेवा किया, पुत्री की सेवा करता, पोता की भी सेवा किया, जब तक धन रहा उसकी भी खूब सेवा हुई, और जब किसी काम का नहीं रहा, नौकरी भी छूट गई, हम नोट भी हाथ में ना आए, वही घर वाले धक्के देकर बाहर निकालते हैं। ऐसे व्यक्ति को देख करके गधा बहुत पसंद होता है। गधा क्या कहता है कि हम भी अपने मालिक के लिए बहुत सेवा की, पत्थर धोए, गिट्टी धोए, ना जाने क्या क्या धोए, लेकिन मिलता था तो बोनस में सिर्फ 2 बेट। बोलो राधे राधे। और जब किसी काम के ना रहे, वही मालिक डंडे मार करके निकाल दिया। और यही मानव को देखो, जीवन पर्यंत धन कमाते कमाते चोरी से लेकर ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं, कसर नहीं करते। और वही कोई कहे भैया बुढ़ापा आ गई, भजन करो, बस बस यही नातिन की शादी और देख लेता तो भजन ही तो करना था। अब घर वाले सोच रहे हैं कि बाबा जी कब पधारें और बिटिया की शादी करें, ना जाने शादी के बीच में पधार जाए, तो भैया बड़ी विडम्बना हुए। और यहाँ बाबा जी सोच रहे हैं क्या नातिन की शादी होवे तो भजन करना शुरू करूं, तो बड़ी विडम्बना है। तो गधा कहता है देखो, अरे जो कान सत्संग नहीं सुने, वह कान सर्पों के बावी के समान होते हैं, बीवी के समान। जो जिह्वा हरि के गुणगान नहीं गाए, वह मेढक के समान होते हैं, जैसे मेढक टर टर करते रहता है। इतनी गालियां देते हैं देवता, तो परिचित कहते हैं कि गुरुदेव एक गाली क्यों मिल रही है मानव के? गाली मैं नहीं दे रहा हूं। देवता कहते हैं भागों को देखो, मानव का तन पाने के बाद भी भूल गए कि मैं कौन हूं, इन्हें क्या करना चाहिए। फंसे हैं, फंसे, निकलना ही नहीं चाहते। अंत में जब कुछ नहीं बचता, अरे एक संत हमारे गुरुजी कहते हैं दोहा में,